ऊपर से नजर आ रहे शांत माहौल के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ कूल नहीं चल रहा है, बल्कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर अभी भी खींचातानी चल रही है। अभी भी अपने अपने दबदबे को बढ़ाने और बचाने के प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक छोटा सा धमाका, छोटा सा फैसला एक बड़ा काम कर गया है, एक बड़ा इम्पैक्ट डालने का काम कर गया है। हम बात कर रहे हैं परल चौधरी की नियुक्ति की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे परल चौधरी की नियुक्ति की, सुधा भारद्वाज के भविष्य की और कांग्रेस के माहौल की। हुड्डा फैमिली कांग्रेस के अंदर लगातार मजबूत होती जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका वढेरा के लंच पर आने के बाद दीपेंद्र हुड्डा और भी ज़्यादा फॉर्म में आ गए हैं और वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, लगातार केंद्रीय नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और लगातार अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में परल चौधरी की नियुक्ति दीपेंद्र हुड्डा को और भी बड़ा फायदा देने का काम कर गई है। अभी तक हरियाणा कांग्रेस के अंदर महिला कांग्रेस में सुधा भारद्वाज ही ऐसी नेता थी जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के खेमे की मानी जाती थी, उनके हाजिरी लगाती थी, उनके हिसाब से वर्किंग करती थी। लेकिन अचानक ही उनकी विदाई हो गई है और उनकी जगह पटौदी से चुनाव लड़ने वाली परल चौधरी की नियुक्ति हो गई है। परल चौधरी को दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीक माना जाता है। ऐसे में परल चौधरी की नियुक्ति को साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत माना जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा की नियुक्ति मानी जा रही है। और यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब दीपेंद्र हुड्डा और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के लिए दिल्ली में सारी फील्डिंग कर रहे हैं। ऐसे में परल चौधरी की नियुक्ति कोई छोटी बात नहीं कही जाएगी, बल्कि एक बड़ा इम्पैक्ट कही जाएगी और साफ तौर पर ये एक बड़ा मैसेज कही जाएगी, जिसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ हाईकमान है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ हाईकमान है और उनके हिसाब से ही हरियाणा कांग्रेस में वर्किंग हो रही है। यानी विरोधी नेता जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को कमज़ोर होता देखना चाहते हैं, उनके अरमानों पर पानी फिर गए हैं और हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक ऐसे पद को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में मैच कर दिया गया है जो पहले उनके हिसाब से नहीं था। सुधा भारद्वाज की विदाई ऐसे समय में हुई है जब नज़दीक ही नगर निगम के चुनाव है और ऐसे में महिला इकाई की अध्यक्षता भी दीपेंद्र हुड्डा की चॉइस की नेता के पास जाना साफ तौर पर यह बताया गया है कि अगले 3 साल हरियाणा कांग्रेस में वही होगा जो भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे, जो दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। और क्योंकि कांग्रेस हाईकमान के अंदर इस समय इन दोनों की ट्यूनिंग बिल्कुल बढ़िया चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वढेरा जब उनके कोठी पर आ गए हैं, उनके साथ में उनकी ट्यूनिंग और भी बढ़िया हो गई है। तो ऐसे में इस बात में कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। यानी 2029 के लिए पूरा का पूरा रोड मैप हुड्डा फैमिली के हिसाब से चलता हुआ नज़र आ रहा है, बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसलिए परल चौधरी की नियुक्ति को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बेनिफिट की नियुक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि सुधा भारद्वाज अभी तक कभी भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर नहीं आई थी। वो सिर्फ रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के साथ ही लगातार वर्किंग कर रही थी, उन्हीं के प्रोग्राम में वो शामिल हो रही थी। यानी वो पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से कट थी। ऐसे में अचानक ही उनकी विदाई हो जाना और परल चौधरी का महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना साफ तौर पर ये संकेत दे गया है कि फैसला किसके पक्ष में हुआ है, किसके फायदे में हुआ है। और साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि परल चौधरी की नियुक्ति साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को बेनिफिट देने वाली है, उनको मजबूती देने वाली है। और अब महिला कांग्रेस के अंदर भी वही होगा जो दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। यानी हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब कंप्लीट जो सिस्टम है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में आ गया है। बेशक से राव नरेंद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बेशक से वो निष्पक्ष दिखाने का और सभी गुटों से अलग रहने का दिखावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बगैर पास नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अशोक तंवर और कुमारी शैलजा भी ये प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन उनको हाथ में सिर्फ नाकामी लगी। इसलिए राव नरेंद्र सिंह उनके साथ पंगा नहीं ले रहे हैं, उनके साथ वो ट्यूनिंग करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि परल चौधरी की नियुक्ति के बाद भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आए हैं। और ये नियुक्ति दीपेंद्र हुड्डा की चॉइस के हिसाब से समझी जा रही है। यानी अब दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में अपने हिसाब से टीम बना रहे हैं, अपने नज़दीकी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और ये उनकी पॉलिटिक्स को मजबूती देने का काम करेगा।
आप पल चौधरी की नियुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में किस तरह से मजबूती हासिल कर रहे हैं और उसका हरियाणा कांग्रेस पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में 2029 के चुनावी समीकरणों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं की 2029 की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।